काली चुड़ैल, केजू मॉन्स्टर, बाबा जागा मॉन्स्टर और लावा मॉन्स्टर बाबा को पकड़ने के लिए सब इकट्ठे जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बाबा के अलावा उनकी कोई पार्टी खराब नहीं करता। इसलिए वो सब मिलके पहले बाबा पे हमला करेंगे, फिर अपने खाने के लिए किसी इंसान को पकड़ेंगे। और इधर बाबा जो अपने मंत्र में मसरूफ होते हैं, सुबह शाम बाबा को एक ही काम है, मंत्र मंत्र मंत्र। और बाबा मंत्र इसलिए करते हैं कि बाबा से कोई शक्ति रह ना जाए, कोई ऐसी शक्ति ना हो जो बाबा के पास ना हो। इसलिए बाबा हर वक्त अपने मंत्र में ही लगे रहते हैं। लेकिन आज तो लग रहा है कि बाबा का ये मंत्र बाबा को उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि चुड़ैल और मॉन्स्टर बाबा को पकड़ नहीं आ रहे हैं। लेकिन बाबा को तो ये अंदाजा ही नहीं कि बाबा के साथ क्या होने वाला है। आज बाबा के साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि बाबा तो अपने काम में मसरूफ हैं, लेकिन चुड़ैल और मॉन्स्टर के इरादे बहुत खराब लग रहे हैं। इधर चुड़ैल मॉन्स्टर से कहती है कि वो देखो। मॉन्स्टर कहते हैं, अरे वाह, अपना शिकार तो बहुत आसान लग रहा है, वो तो अपने किसी काम में मसरूफ है। चुड़ैल, मेरे से इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी चलो और बाबा को पकड़ें, जल्दी करो जल्दी। इसके बाद चुड़ैल और मॉन्स्टर सारे बाबा को पकड़ने के लिए बाबा की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन बाबा, जिनको इस बात का कुछ पता नहीं कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, जैसे ही चुड़ैल और मॉन्स्टर बाबा के पास पहुंचते हैं तो बाबा की एकदम आंख खुलती है। तो बाबा देखते हैं सामने चुड़ैल और मॉन्स्टर खड़े हैं। बाबा फौरन मंत्र छोड़ के चुड़ैल और मॉन्स्टर के सामने खड़े हो जाते हैं और उनको कहते हैं, अरे भूतो, अरे काली चुड़ैल, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, बाबा कभी भी तेरे हाथ नहीं आएगा। और तेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है कि मुझे आन वक्त पे पता चल गया और मेरी आंख खुली तो सामने देखा कि तू खड़ी थी अपने मॉन्स्टरों के साथ। उसके बाद चुड़ैल बाबा को देख के हंसने लगती है और बाबा को कहती है कि बाबा, तू आज हमसे नहीं बचेगा, तू जो मर्जी कर ले। और देख अपने पीछे तेरी मौत खड़ी है। जैसे ही बाबा पीछे देखते हैं तो बाबा के पीछे लावा मॉन्स्टर खड़ा होता है और लावा मॉन्स्टर बाबा पे वार करता है तो बाबा फौरन जमीन पर ढेर हो जाते हैं। जैसे ही बाबा जमीन पर ढेर होते हैं तो काली चुड़ैल लावा मॉन्स्टर को शाबाशी देती है और कहती है, शाबाश मेरे मॉन्स्टर, आज तेरी अकल किसी काम आ गई, तुमने सही वक्त पे हमारा साथ छोड़ा और पीछे जाके छुप गया, जिसका हमें फायदा हो गया, शाबाश। और उसके बाद चुड़ैल और मॉन्स्टर्स बाबा को उठाते हैं और वहां से ले जाते हैं। बाबा को कैद करके चुड़ैल अपने मॉन्स्टर से कहती है कि अब क्या करना है, अब हमें कोई शिकार भी पकड़ना चाहिए, आज तो हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। चुड़ैल, यल्लू मल्लू से अच्छा कौन सा शिकार होगा हमारे लिए आज। यल्लू मल्लू को जब भी हमने पकड़ा, इस बुड्ढे बाबा ने उनकी मदद की और उनको हमसे छिड़वा लिया, इसलिए आज तो ये बुड्ढा हमारे कब्जे में है, इसलिए इनको कोई छिड़वा नहीं सकेगा। चलो चलते हैं और यल्लू मल्लू को पकड़ के लाते हैं। चुड़ैल कहती है, हाँ हाँ, इस बुड्ढे से तो हम अपने सारे बदले लेंगे और आज इसके सामने इसके यल्लू मल्लू को पकाएंगे और खूब पार्टी उड़ाएंगे इसके सामने। लावा मॉन्स्टर, तुम जाओ और अभी से यल्लू और मल्लू को पकड़ के ले आओ। लावा मॉन्स्टर कहता है, हाँ हाँ, मैं अभी गया और अभी आया। इधर यल्लू और मल्लू गाड़ी पे जा रहे होते हैं और यल्लू एकदम अपनी गाड़ी को रोक लेता है
मल्लू यल्लू से कहता है कि तुमने गाड़ी क्यों रोकी? इस जगह पे गाड़ी रोकना अच्छी बात नहीं, जल्दी से गाड़ी चलाओ और भगाओ यहाँ से। यल्लू कहता है हाँ मुझे भी पता है इस जगह पे नहीं रोकनी चाहिए, लेकिन जो काम होना था वो हमसे हो गया है। सामने देखो लावा खड़ा है, लावा। जैसे ही मल्लू लावा मॉन्स्टर को देखता है तो यल्लू से कहता है अरे यल्लू भागो यहाँ से। यल्लू और मल्लू जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं और वहां से भागते हैं और दोनों एक दरख्त के पीछे छुप जाते हैं और छुप छुप के मॉन्स्टर को देखते हैं कि मॉन्स्टर कहां से आता है और किस तरफ जाता है। मॉन्स्टर भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां से दरख्त के पास से गुजरता है, लेकिन उसको यल्लू और मल्लू नजर नहीं आते और वो उन्हें ढूंढता ढूंढता दरख्त के पास से आगे गुजर जाता है और यल्लू मल्लू को नहीं देखता। यल्लू कहता है अरे मल्लू मॉन्स्टर ने हमें नहीं देखा, मेरा दिल है जल्दी से भाग के अपनी गाड़ी के पास चले जाएं और भाग के बाबा के पास चले जाएं और उन्हें बताएं कि मॉन्स्टर हमारे पीछे लगा हुआ है। मल्लू कहता है अबे नहीं, अगर उसने हमारी आवाज भी सुन ली तो वो वापसी आ जाएगा। लावा है वो, लावा बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। यल्लू कहता है मल्लू तू मेरी बात ना मान, लेकिन मैं तो जाऊंगा, मैं अभी गाड़ी भगाता हूँ और सीधा बाबा के पास पहुंच जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि मॉन्स्टर हमारे पीछे लगा हुआ है और बाबा इसको खूब मजा चखाएंगे। लगता है ये बाबा की पिछली मार भूल गया हुआ है, इसलिए दोबारा हम पे हमला करने आ गया। मल्लू के रोकने के बावजूद यल्लू वहां से भागने की कोशिश करता है और गाड़ी की तरफ जाता है भागते हुए। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो यल्लू का पांव फिसलता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो जमीन पे गिरता है तो उसके जमीन पे गिरने की आवाज मॉन्स्टर भी सुन लेता है। मॉन्स्टर फौरन पीछे मुड़ के देखता है तो यल्लू जमीन पे पड़ा होता है। मॉन्स्टर कहता है अरे मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तू खुद मेरे सामने आ गया। और मॉन्स्टर जल्दी से यल्लू के पास आ जाता है और उससे पूछता है यल्लू तेरा दोस्त मल्लू किधर है? मैं तुमको नहीं सिर्फ लेके जा सकता, मैंने तुम दोनों को लेके जाना है। यल्लू कहता है हाँ हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ मल्लू किधर है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मल्लू के पास लेके चलो। जहां पे मल्लू मौजूद होता है यल्लू उस साइड पे मॉन्स्टर को लेके नहीं जाता, बल्कि मॉन्स्टर से धोखा करता है और उसको झूठ बोल के दूसरी तरफ ले जाता है और उसको कहता है कि इस तरफ है मल्लू, इधर चलो इधर। जैसे ही मॉन्स्टर और यल्लू वहां पे पहुंचते हैं तो मल्लू वहां पे मौजूद नहीं होता। ये देख के मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है। मॉन्स्टर यल्लू से कहता है अरे यल्लू तूने मेरे से फ्रॉड किया, तूने मेरे से धोखा किया, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मॉन्स्टर गुस्से में यल्लू को पकड़ता है और उठा के ऊपर फेंकता है। जैसे ही वो ऊपर से गिरता है तो यल्लू बहुत साथ जमीन पर गिरता है। मल्लू ये सब कुछ छुप के देख रहा होता है और उसे बहुत अफसोस होता है कि उसकी वजह से यल्लू को इतनी सख्त मार पड़ी है और उसी की वजह से मॉन्स्टर ने उसको इतनी ऊपर से नीचे गिराया। मॉन्स्टर यल्लू को जमीन पर गिराने के बाद ऊंची आवाज में कहता है अरे मल्लू तू जहां भी छुपा है जल्दी से सामने आ जा, नहीं तो तेरे दोस्त को मैं ऐसे ही बार बार ऊपर फेंकूंगा और थोड़ी ही देर में इसका काम तमाम हो जाएगा। इससे बेहतर है कि तू अपने दोस्त को बचा और जल्दी से सामने आ जा। मॉन्स्टर की इस धमकी के बावजूद भी मल्लू सामने नहीं आता तो मॉन्स्टर को गुस्सा चढ़ता है और उसको दोबारा ऊपर फेंकने के लिए जैसे ही वो यल्लू के पास जाता है और मल्लू से फिर ये देखा नहीं जाता और मल्लू फौरन से बाहर आ जाता है और मॉन्स्टर से कहता है मॉन्स्टर मेरे दोस्त को कुछ मत कहना, मैं आ गया हूं, मुझे भी पकड़ लो। मॉन्स्टर कहता है हाँ हाँ आप आया ना सीधे रास्ते पे। मॉन्स्टर यल्लू और मल्लू को पकड़ता है और चुड़ैल के पास ले जाता है। इधर चुड़ैल भी यल्लू और मल्लू के इंतजार में ही खड़ी थी कि मॉन्स्टर कब आए और यल्लू और मल्लू को अपने साथ लेके आए। जैसे ही मॉन्स्टर यल्लू और मल्लू को अपने साथ लेके आता है
तो चुड़ैल ये सब देख के बहुत खुश हो जाती है और मास्टर को कहती है, शाबाश मास्टर, आज तो तुमने मेरा दिल ही खुश कर दिया, सारे काम तू ही कर रहा है, शाबाश। चुड़ैल की ये बात सुन के यल्लू कहता है, अरे चुड़ैल, तेरे इस मॉन्स्टर को आज सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। चुड़ैल कहती है, अरे यल्लू कैसे मार पड़ेगी, ये भी तो बता दे, कैसे मार पड़ेगी। यल्लू कहता है कि अरे भूतो, आपके दिन गिने जा चुके हैं, मैं अभी सुपर बाबा को बुलाने लगा हूं, वो आएंगे और इतना फेंटा लगाएंगे और इस लावे मॉन्स्टर का तो सबसे ज्यादा लगाएंगे, इस पे तो हमें गुस्सा ही बहुत है, ये तेरे सारे काम कर रहा है ना, इसको सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। चुड़ैल कहती है, हाँ हाँ जरूर बुलाओ, जरूर बुलाओ, अभी बुलाओ बाबा को, उसको बुलाओ और कहो कि हमें फेंटी लगाए और हमें मारे, जल्दी बुलाओ। इतनी देर में यल्लू कहता है, अरे बाबा, सुपर बाबा कहाँ हो, हमें आगे बचाओ, हम भूतों के कब्जे में हैं। यल्लू अभी ये बात कर रहा होता है कि वो एक तरफ देखता है तो उसको पता चलता है कि बाबा तो पहले ही इनकी कैद में हैं। यल्लू ये देख के दंग रह जाता है कि ये कैसे हो गया, इन्होंने तो पहले बाबा को पकड़ा हुआ है और फिर हम अभी आए हैं, ये कैसे हो गया, बाबा को कोई कैसे पकड़ सकता है। बाबा तो इतनी शक्ति वाले हैं, वो तो सुबह शाम मंत्र में लगे रहते हैं अपनी शक्तियों के लिए, इन्होंने बाबा को कैसे पकड़ लिया। चुड़ैल ये सब देख के बहुत खुश होती है और कहती है, यल्लू बुला ले अपने बाबा को, जल्दी कर, हमें और भी बहुत काम है, बाबा से लड़ना भी है, जल्दी बुला अपने बाबा को। यल्लू कहता है, कैसे बुलाऊं, बाबा को तो आपने पहले ही पकड़ा हुआ है, आज लगता है हमारे दिन गिने जा चुके हैं, आज हम सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। इधर यल्लू मल्लू का दोस्त टोनी बाबा से मिलने बाबा के घर आया है, लेकिन आगे से देखता है कि बाबा वहां मौजूद नहीं, बस बाबा की शक्तियां वहां पड़ी हुई हैं। टोनी बाबा की शक्तियां देख के ललचा जाता है और कहता है कि एक शक्ति मैं भी ले लूं, बाबा कुछ नहीं कहेंगे और बाबा कौन सा इधर मौजूद हैं, मैं एक शक्ति ले लेता हूं। टोनी जल्दी से शक्ति उठाता है और कहता है कि मुझे अभी यहां से जाना चाहिए, ये ना हो कि बाबा यहां आ जाएं और वो इस बात पे गुस्सा करें कि तूने मेरी शक्ति क्यों उठाई, बाबा इधर है ही नहीं, जब वो बाद में आएंगे एक शक्ति कम देखेंगे तो फिर कहेंगे कोई और ले गया, उनको कौन सा पता चलेगा कि ये टोनी लेके गया है, इसलिए जल्दी करो टोनी, यहां से भागो। और टोनी वहां से बाबा की शक्ति ले गए जल्दी जल्दी चला जाता है। और टोनी थोड़ी देर बाद उस जगह पे आ जाता है जहां पे बाबा और यल्लू मल्लू कैद होते हैं। टोनी ये सब देख के बहुत हैरान रह जाता है और कहता है कि आज मौका है, मैं यल्लू और मल्लू और बाबा को बचाऊं, अगर मैं इनको नहीं बचा पाया तो ये चुड़ैल और मॉन्स्टर यल्लू और मल्लू को खा जाएंगे और बाबा के सामने खाएंगे और बाबा को ये लोग मार देंगे, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। इधर चुड़ैल और लावा मॉन्स्टर अपने दोनों मॉन्स्टर से कहते हैं कि तुम इन बाबा और यल्लू मल्लू का ध्यान रखो, हम अभी गए और अभी आए। और चुड़ैल कहती है कि जो मॉन्स्टर, बाबा जागा मॉन्स्टर, इनको एक मिनट के लिए भी हाली नहीं छोड़ना, ये बहुत तेज लोग हैं, ये मौका मिलते ही कुछ नया कर देंगे, इसलिए ध्यान रखना। और इसलिए मैं और लावा मॉन्स्टर जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आ जाएं और अपने छुरे और चाकू लेके आएं ताकि जल्दी जल्दी हम इनको खा सकें और आज हम खूब पार्टी उड़ाएंगे। हम अभी गए और अभी आए, बस इनकी तरफ ध्यान रखना, चौकन्ने रहना। इसके बाद चुड़ैल और लावा मॉन्स्टर वहां से चले जाते हैं। टोनी जो पीछे छुपा बैठा ये सब देख रहा था, वो ये देख के खुश होता है, चलो लावा मॉन्स्टर और चुड़ैल तो कम हुई ना, इन दो मॉन्स्टरों को मैं देख लूंगा। और जो शक्ति टोनी ने उठाई थी वो उधर ही रख के टोनी आस्ता आस्ता छुप छुप के यल्लू और मल्लू के पास जाता है और उनसे कहता है कि अरे यल्लू मल्लू, ये क्या हो गया, ये क्या सीन है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि बाबा भी कैद में हैं और तुम दोनों भी कैद में, बताओ अब क्या करना है। यल्लू मल्लू बाबा से कहते हैं, बाबा इसको तो आप ही बताएंगे
कि आप यहाँ से कैसे बचा जा सकता है और टोनी हमारी मदद कैसे कर सकता है। बाबा कहते हैं, अरे मिस्टर टोनी, मुझे इन्होंने बहुत धोखे से मारा और उठा के ले आए और मैं अपनी शक्तियाँ तो सारी वहाँ ही भूल आया। मेरी सारी शक्तियाँ मेरे घर पे पड़ी हुई हैं। अगर तुम जा सकते हो तो वहाँ जाओ और एक शक्ति उठा के जल्दी से इधर आ जाओ। टोनी बाबा की ये बात सुन के कहता है कि बाबा, मैं आपके घर गया हुआ था और आप वहाँ नहीं थे, इसलिए मैंने आपकी एक शक्ति उठा ली थी। मैंने बोला बाबा को बाद में बता दूंगा और वो शक्ति मैं अपने साथ लाया हूँ। अगर आप कहें तो मैं अभी लाके आपको देता हूँ। जैसे ही टोनी बाबा से बात करता होता है तो दोनों मॉन्स्टर इनको आपस में बातें करते हुए देख लेते हैं और वो कहते हैं, अरे टोनी, लगता है तू मरना चाहता है, तू खुद चल के आ गया मरने के लिए। टोनी को पकड़ने के लिए केजू मॉन्स्टर आगे बढ़ता है, लेकिन टोनी भाग के बाबा की शक्ति के पास चला जाता है और शक्ति के पास जाकर रुक जाता है। जैसे ही केजू मॉन्स्टर भागता हुआ मिस्टर टोनी के पास आता है, तो जैसे ही वो पास आता है तो मिस्टर टोनी बाबा की शक्ति उठा के बाबा की तरफ भागते हैं और भाग के शक्ति बाबा को पकड़ा देता है। बाबा को तो जैसे शक्ति मिलने की देर थी, बाबा ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। बाबा ने जल्लू और मल्लू को कैद से छुड़वाया और खुद बाहर आए और बाबा कहते हैं, अरे मॉन्स्टरो, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा और तुम सबसे मैं गिन गिन के बदला लूंगा। तुम सब नहीं बचोगे। और इतनी देर में बाबा दोनों मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देते हैं और अपनी शक्ति से दोनों मॉन्स्टर को मार देते हैं। दोनों मॉन्स्टर जला देते हैं बाबा। इधर थोड़ी देर बाद काली चुड़ैल और लावा मॉन्स्टर वहां पे आ जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं और ये सब मंजर देख के हैरान रह जाते हैं कि दोनों मॉन्स्टर जल के राख हो चुके हैं और बाबा और यल्लू मल्लू भी कैद में मौजूद नहीं। वो बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, ये हमारे साथ क्या हुआ? ये बाबा हमेशा हमारे साथ ऐसे ही करता है। अगर कभी जिंदगी में मौका मिला तो इसको तो नहीं छोड़ेंगे। पहले इसको मारेंगे, फिर कुछ और करेंगे। इतनी देर में बाबा, यल्लू मल्लू और टोनी जो छुपे होते हैं, तो बाबा लावा मॉन्स्टर पे वार करते हैं और लावा मॉन्स्टर भी जल के राख हो जाता है। और बाबा चुड़ैल के सामने आके कहते हैं, अरे काली चुड़ैल, तू आज बचेगी तो आइंदा बाबा के साथ कुछ करेगी ना? तुझको तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल कहती है, अरे बुड्ढे, बचेगा तो तू नहीं आज। इसके बाद बाबा और चुड़ैल की लड़ाई होती है। तो बाबा चुड़ैल पे थप्पड़ों की बात कर देते हैं, तो बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। देखकर यल्लू मल्लू बहुत खुश होते हैं और बाबा को कहते हैं, बाबा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बचाया। बाबा कहते हैं, अरे यल्लू मल्लू, ये शुक्रिया मेरा तो नहीं, शुक्रिया तो टोनी का बनता है, जिसने आपकी दोस्ती का हक अदा कर दिया और आपको इस जंगल में बचाने आ गया। यल्लू मल्लू कहते हैं, हाँ हाँ टोनी, तूने आज दोस्ती का भरम रख लिया और दोस्ती का हक अदा कर दिया। इसके बाद यल्लू और मल्लू कहते हैं, अरे टोनी, तू भी हमारे साथ मिल जा। और क्या, तेरा मेरा एक सरदार, बाबा सरदार, बाबा सरदार। Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. यल्लू मल्लू और उनका दोस्त मिस्टर टोनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके अभी घर लौट रहे हैं।
आज उन्होंने अपने दोस्तों के हमरा खूब एंजॉय किया और अभी वापस घर लौटे हैं और बहुत खुश लग रहे हैं। और जब वो गाड़ी लान में खड़ी करते हैं तो तीनों दोस्त एक दूसरे से कहते हैं कि यार आज तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, ऐसी पार्टी हम करते रहेंगे। इसी दौरान येल्लो और मल्लू कहते हैं हम बहुत थक चुके हैं मिस्टर टोनी, चलो आज तुम हमारे यहाँ ही रह लो, इस टाइम कहाँ जाओगे? मिस्टर टोनी कहता है हाँ हाँ येल्लो मल्लू, मैं जो आपके साथ ही रहूँगा आपके घर पे, आप परेशान मत हो, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। येल्लो कहता है अरे मेरे दोस्त टोनी, ये हुई ना बात, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, हमने एक बार कहा और तुमने हमारी बात मान ली, शाबाश मेरे दोस्त, चलो अब अंदर चलें। इधर मौसर घर के पीछे छुप के येल्लू और मल्लू और उनके दोस्त मिस्टर टोनी की तमाम बातें सुन रहा है। ये तो येल्लू मल्लू और उनके दोस्त के लिए बहुत खतरनाक चीज है कि मॉन्स्टर उन्हीं के इंतजार में उनके घर के पीछे छुपा हुआ है। लगता है वो आज इनको नहीं छोड़ेगा, आज इनकी खैर नहीं, क्योंकि पहले वो एक दफा घर पे देख चुका है, लेकिन येल्लू और मल्लू पार्टी पे गए हुए थे इसलिए वो बच गए, लेकिन अब लग रहा है ये तीनों नहीं बचने वाले। इधर येल्लू और मल्लू अंदर जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ, तो मिस्टर टोनी रुक के कहता है अरे येल्लू मल्लू आप दोनों जाओ, मैं 1 मिनट सुसु करके आया, मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप चलो। येल्लू कहता है मिस्टर टोनी बस सुसु ही करना, कहीं और ना चले जाना, जल्दी आ जाओ, जल्दी हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं अंदर। येल्लू और मल्लू घर पे चले जाते हैं और मिस्टर टोनी घर के पीछे जाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है तो देखता है आगे मॉन्स्टर खड़ा है। मॉन्स्टर कहता है आ जाओ टोनी, आ जाओ, मैं तुम्हारे इंतजार में तो नहीं था खड़ा, मैं तो येल्लू और मल्लू को पकड़ने आया था, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब कि तुम मेरे हाथ चढ़ गए, अब तुम नहीं बच सकोगे। मिस्टर टोनी बहुत डर जाता है और मॉन्स्टर से कहता है कि मॉन्स्टर मेरा क्या कसूर, मैं येल्लू और मल्लू का दोस्त हूँ, तुम येल्लू और मल्लू को पकड़ो, मुझे कुछ ना कहो। मॉन्स्टर कहता है मिस्टर टोनी बेटा तेरी तो किस्मत बहुत खराब है, तुम तो ऐसे ही मेरे हाथ चढ़ गए, मैं तो येल्लू और मल्लू को पकड़ने आया था, लेकिन जब शिकार खुद चल के मेरे पास आएगा तो मैं मॉन्स्टर हूँ, मैं कैसे छोड़ूंगा। मिस्टर टोनी मॉन्स्टर की ये बात सुन के वहां से भागने की कोशिश करता है, तो एक तरफ भागता है, लेकिन लगता है टोनी की किस्मत बहुत खराब है, वो एक दरख्त से टकराता है और नीचे गिर जाता है और पीछे से मॉन्स्टर आकर उसको पकड़ लेता है। मॉन्स्टर मिस्टर टोनी को पकड़ के उसी जगह पे ले आता है जहां पे वो छुप के येल्लू और मल्लू का इंतजार कर रहा था। मिस्टर टोनी को नीचे रख के आप उसके ऊपर बैठ जाता है और येल्लू और मल्लू का इंतजार करने लगता है कि वो अपने दोस्त मिस्टर टोनी को देखने जरूर आएंगे, जब वो इसको देखने आएंगे तो मैं उनको भी पकड़ लूंगा। इधर येल्लू और मल्लू ये देख के परेशान हो जाते हैं कि अभी तक उनका दोस्त वापस नहीं आया। येल्लू मल्लू से कहता है कि मल्लू मिस्टर टोनी कहाँ रह गया, काफी देर हो गई उसको गए हुए, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। मल्लू कहता है यार कोई पता नहीं वो कहाँ रह गया, हमें उसको ये बताना भी भूल गए कि मॉन्स्टर हमारे ही इंतजार में बैठे होते हैं, चुड़ैलें भूत सब हमें ही पकड़ने के लिए बेताब होते हैं। यार मुझे तो डर लग रहा है कहीं पे मिस्टर टोनी को किसी भूत ने ना पकड़ लिया हो। येल्लू कहता है अरे चल चल मल्लू, तुझको और कोई बात नहीं आती, जिस टाइम देखो भूतू की बातें ही करते हो, भूतू से ही डरते हो। मैं अभी जाता हूँ और अपने दोस्त मिस्टर टोनी को लेके आता हूँ, तुम आराम करो, सो जाओ। इधर येल्लू जब बाहर आता है तो अपने दोस्त मिस्टर टोनी को ढूंढने लगता है। येल्लू हर तरफ देखता है लेकिन उसको अपना दोस्त मिस्टर टोनी नजर नहीं आता, तो येल्लू जो परेशान नहीं लग रहा था, ये सब देखने के बाद वो भी हल्का हल्का परेशान हो जाता है कि उसका दोस्त आखिर गया तो गया कहाँ। इसी दौरान येल्लू कहता है कि बस अपने घर के पीछे वाली जगह देखने वाली रह गई, बाकी तो मैंने सब देख लिया, इधर से सब नजर आ रहा है। तो वो कहता है चलो घर के पीछे चलते हैं। इधर जब वो घर के पीछे आता है तो देखता है तो मिस्टर टोनी नीचे पड़ा हुआ है और मॉन्स्टर उसके ऊपर बैठा हुआ है। ये देख के येल्लू बहुत परेशान हो जाता है और उसको गुस्सा भी बहुत आता है कि मॉन्स्टर ने पकड़ के हमारे दोस्त को नीचे लटाया है और खुद उसके ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता क्योंकि मॉन्स्टर तो बहुत शक्ति वाला है, येल्लू अकेला उसके साथ नहीं लड़ सकता।
अभी तक येल्लू तो इसलिए बच गया है क्योंकि मॉन्स्टर ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। अगर मॉन्स्टर ने येल्लू को देख लिया तो इसके बाद येल्लू भी नहीं बचेगा। येल्लू आहिस्ता आहिस्ता कदमों से वापसी जाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई चल रहा है। जैसे ही मॉन्स्टर को पता चलता है कि यहाँ पे कोई है तो वो उठ के देखने के लिए आगे बढ़ता है और उधर हर तरफ देखता है, लेकिन उसको कोई चीज नजर नहीं आती। तो मॉन्स्टर समझता है कि ये उसको कोई गलती लग गई है। इधर येल्लू को जब पता चलता है कि मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहा है तो वो दरख्त के पीछे छुप जाता है, इसलिए मॉन्स्टर को पता नहीं चलता कि येल्लू कहाँ गया है। लेकिन लगता है आज येल्लू की किस्मत भी बहुत खराब है। येल्लू सामने देखता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता। जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है मॉन्स्टर येल्लू के पीछे खड़ा होता है। मॉन्स्टर कहता है, अरे येल्लू बेटा, ये चालाकियां किसी और के साथ करना, ये आज नहीं तुम्हारी चलने वाली। इसी दौरान मॉन्स्टर येल्लू को पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ उधर ही ले जाता है जहां पे मिस्टर टोनी होता है। ऐसे बुरे तरीके के साथ ले जाने की वजह से येल्लू की बहुत चीखें निकलती हैं और ये आवाज अंदर से मल्लू बैठा हुआ सुन लेता है। वो कहता है, अरे ये तो येल्लू की आवाज लग रही है, लगता है बाहर कुछ अच्छा नहीं हो रहा। जरूर किसी भूत ने हमला कर दिया हुआ है, इसलिए ही मिस्टर टोनी भी नहीं आया और अब येल्लू की चीखने की भी आवाज मुझे आ रही है। इधर मल्लू जब घर से बाहर आता है और अपनी गाड़ी के पीछे छुप के देखता है येल्लू कहाँ है, मिस्टर टोनी कहाँ है और क्या सीन है, कोई भूत तो नहीं इधर मॉन्स्टर येल्लू और मिस्टर टोनी को पकड़े होता है और उनसे कहता है कि आपका दोस्त मल्लू किधर है, वो क्यों नहीं अभी तक आपको ढूंढने आया। लगता है वो नहीं आने वाला, उसको घर के अंदर जाके ही पकड़ना पड़ेगा। इधर येल्लू अपने दोस्त मिस्टर टोनी के कान में कहता है कि मिस्टर टोनी, जब ये मॉन्स्टर अंदर जाएगा तो हमें तो इधर छोड़ के ही जाएगा ना, तो हम पीछे से भाग जाएंगे। येल्लू जब उससे बात कर रहा होता है तो मॉन्स्टर इन्हीं की तरफ देख रहा होता है और मॉन्स्टर इनकी ये बात सुन लेता है। कहता है, येल्लू, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, इसलिए मैं अब अंदर नहीं जाने वाला। मैं आपके दोस्त मल्लू को आज छोड़ देता हूँ और आज आप दोनों को ही खाता हूँ। जब आप दोनों को खाऊंगा तो कल आके अकेले मल्लू को पकड़ के तो कल उसको खा जाऊंगा। चलो अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैंने तुम दोनों को खाना है और खूब पार्टी करनी है। मॉन्स्टर कहता है, और पार्टी आज बहुत अच्छी है, मेरा दिल है मैं अपने दोस्त मिस्टर मीट और अपनी दोस्त इविल नन और चुड़ैल को भी बुलाऊं और उनके साथ इकट्ठे पार्टी करूं। चलो उन्हीं के पास चलते हैं जहां पे ये सब मौजूद होंगे और हम सब भूत मिलके आज खूब पार्टी करेंगे, येल्लू की और मिस्टर टोनी की और अगली बारी मल्लू की। येल्लू कहता है, अरे मॉन्स्टर, अपने बुरे टाइम से डरो, अगर ये बात बाबा को पता चल गई तो वो तुम सबको ऐसी फैंटी लगाएंगे कि तुमको तुम्हारी नानी याद करवा देंगे। मॉन्स्टर तुम्हें भी और तुम्हारे दूसरे दोस्त भूतों को भी, इविल नन को भी, मिस्टर मीट को भी। इसलिए उस टाइम से डरो जब ये पापा को पता न चल जाए। हाँ येल्लू, ये तुमने बहुत काम की बात बताई, ये तो मेरे जहन में ही नहीं थी। इधर तो एक मसला बाबा का भी है, क्योंकि अगर बाबा को पता चल गया तो वो तुम दोनों को बचाने जरूर आएंगे, लेकिन पापा को पता कैसे चलेगा। पापा को इसी तरह से पता चल सकता है कि अगर मल्लू उनको बताए, इसलिए मैं मल्लू को इधर घर पे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मैं तुम दोनों को और मल्लू को भी पकड़ के अपने साथ लेके जाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं मल्लू को कैसे साथ लेके जाऊं, उसको कैसे पकड़ूं। और मॉन्स्टर अपने जहन में कोई आइडिया बनाने लगता है। थोड़ी ही देर में मॉन्स्टर के जहन में आइडिया आ जाता है और मॉन्स्टर अपने आइडिया पे अमल करते हुए येल्लू और मिस्टर टोनी के ऊपर एक कवच बना देता है और उनको कहता है
कि अगर तुम दोनों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो दोनों जल के राख हो जाओगे। ये कवच बहुत खतरनाक है, इसलिए ये गलती कभी मत न करना। मैं अभी जाता हूँ और आपके तीसरे दोस्त मल्लू को भी पकड़ के लाता हूँ। और मॉन्स्टर मल्लू को पकड़ने चला जाता है। इधर मल्लू जो अपने दोस्तों यल्लू और मिस्टर टोनी को ढूंढ रहा होता है तो आगे से देखता है कि एक मॉन्स्टर खड़ा है और मॉन्स्टर उसी के घर की तरफ आगे बढ़ रहा है। मल्लू कहता है, लगता है मेरे दोस्त येल्लो और मिस्टर टोनी को इसी मॉन्स्टर ने पकड़ा हुआ है और यह मुझे पकड़ने आ रहा है। अब मैं क्या करूं? अब तो मैं यहां से भाग भी नहीं सकता, क्योंकि भागूंगा तो फिर भी मॉन्स्टर पकड़ लेगा, घर में जाऊंगा तो फिर भी मॉन्स्टर पकड़ लेगा। इधर मॉन्स्टर जो गाड़ी के पास आता है तो एकदम गाड़ी के पास आकर रुक जाता है और अपने आप से कहता है कि मैं एक दफा इस गाड़ी के पीछे देख लूं, इधर कोई न छुपा हो। गाड़ी के पीछे देखने के लिए मॉन्स्टर आगे बढ़ता है गाड़ी की तरफ। इधर मल्लू जो गाड़ी के पीछे छुपा होता है कहता है, अरे मल्लू आज किस्मत बहुत खराब है, लगता है आज नहीं हम बचने वाले। इधर मॉन्स्टर थोड़ा सा आगे बढ़ के पीछे घर की तरफ जाने लगता है। अपने आप से कहता है, इधर मल्लू कहाँ होगा, मल्लू घर से बाहर ही नहीं आया तो मल्लू घर के अंदर ही होगा। और फिर घर के अंदर की तरफ जाने लगता है। और थोड़ी ही देर बाद घर से बाहर खाली हाथ लौटता है और देखता है कि मल्लू तो गाड़ी में बैठा हुआ है। जैसे ही मल्लू को पता लगता है कि मॉन्स्टर तो घर से बाहर आ गया तो मल्लू फौरन अपनी गाड़ी को भगा लेता है। मॉन्स्टर को यह देख के बहुत गुस्सा चढ़ता है और मल्लू को पकड़ने के लिए मॉन्स्टर उसके पीछे भागता है, लेकिन गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से मॉन्स्टर उसको पकड़ नहीं पाता और मल्लू वहां से भाग जाता है। इधर बाबा एक्सरसाइज में मसरूफ होते हैं, क्योंकि बाबा को जिन भूतों के साथ लड़ना पड़ जाता है, इसलिए वो अपनी तरफ ध्यान रखते हैं और हमेशा एक्सरसाइज करते हैं और हर वक्त प्रैक्टिस करते रहते हैं, जब भी भूतों के साथ मुकाबला हो उनको ढेर कर सकें। और जहां पे बाबा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उधर मल्लू बहुत तेज गाड़ी भगा के बाबा के पास आ जाता है और बाबा को कहता है कि बाबा बहुत मुश्किल में फंस गए हुए हैं, मॉन्स्टर हमारे घर पे हमला कर दिया है और उसने हमारे दोस्त मिस्टर टोनी और येल्लू को भी पकड़ लिया हुआ है और मैं बहुत मुश्किल से उसे जान बचा के इधर आया हूँ, बहुत मुश्किल से। मॉन्स्टर का दिल था कि वो मुझे भी पकड़ लेता ताकि आपको बताने कोई ना आ पाता और वो हमें आराम और सुकून से खा जाता, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से उसे अपनी जान बचाई और गाड़ी भगा के आपके पास आ गया। वो मेरे पीछे भागता रहा और उसने येल्लू और मिस्टर टोनी को कवच में बंद किया हुआ है और वो कहता है कि अगर इससे बाहर आए तो जल के राख हो जाओगे, इसलिए वो दोनों उसमें कैद हैं और मैं आपको बुलाने आया हूँ कि मेरे दोस्तों को बचाएं, जल्दी करें, उठें। बाबा को मल्लू की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। बाबा कहते हैं, मल्लू चलो मेरे साथ, आज मॉन्स्टर को ऐसी फेंटी लगाएंगे, उसको खूब मजा चखाएंगे, तुम मेरे साथ चलो अभी। मल्लू कहता है, हाँ बाबा जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे, हम चलते हैं, अभी चलते हैं। बाबा मल्लू से कहते हैं, अरे तुम्हारी गाड़ी में गए तो हम कब के कब पहुंचेंगे, इतनी देर में मॉन्स्टर येल्लू और टोनी को खा चुका होगा। मैं भी अपने जादू से एक जादुई कालीन मंगवाता हूँ जो हवा में उड़ती है, हम उस पर बैठेंगे और ऐसे 1 मिनट में हवाओं से बातें करते हुए उधर पहुंच जाएंगे। इसी दौरान बाबा अपने जादू के जरिए वहां पे एक कालीन मंगवा लेते हैं और कालीन के ऊपर बैठ के मल्लू और बाबा येल्लू और टोनी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और बाबा और मल्लू ऐसे थोड़ी ही देर में येल्लू मल्लू के घर पहुंच जाते हैं। मल्लू और बाबा ऊपर से ही जादुई कालीन के ऊपर बैठ के देखते हैं कि मॉन्स्टर कवच के साथ रस्सी बांध के उन दोनों को लेके जा रहा है। बाबा ये सब देखते हैं और मल्लू से कहते हैं, मल्लू तुम देखना, मैं अभी इसको कैसे मॉन्स्टर को मजा चिखाता हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं इसी जादुई कालीन से छलांग लगा के सीधा मॉन्स्टर के ऊपर जाकर उस पर अटैक करूंगा और जादुई कालीन तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतार देगा। बाबा जादुई कालीन को मॉन्स्टर के ऊपर ले जाते हैं और उसके ऊपर से छलांग लगा देते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this. और इतनी ऊंचाई से सीधा मॉन्स्टर के सर पे अटैक करते हैं, उसके सर पे वार करते हैं। Take shit, I got no love for
जो कि बहुत के साथ होता है। मॉन्स्टर को लगते सार ही मॉन्स्टर जमीन पर ढेर हो जाता है। लेकिन बाबा का भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। बाबा उस पर एक और हमला करते हैं और मॉन्स्टर को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। ये देख के येलो और मिस्टर टोनी बहुत खुश होते हैं और बाबा को कहते हैं, बाबा हमें भी इस कवे से बाहर निकालो। और बाबा अपने जादू के जरिए येलो और टोनी के ऊपर से वो कवच खत्म कर देते हैं और वो दोनों खुश होकर कवे से बाहर आ जाते हैं। ये देख के येलो और मिस्टर टोनी बाबा को कहते हैं, बाबा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बचा लिया, नहीं तो मॉन्स्टर तो नहीं था आज हमें छोड़ने वाला। वो बहुत गुस्से में था। बाबा कहते हैं, मेरा शुक्रिया मत अदा करो, ये सब आपके दोस्त मल्लू की मेहरबानी है। वो सही टाइम पे मेरे पास पहुंच गया और मैं आपको बचाने आ गया, नहीं तो हो सकता है आपके साथ क्या हो जाता। ये देख के येलो मल्लू बहुत खुश होते हैं और अपने साथ मिस्टर टोनी को मिला कहते हैं, तेरा मेरा मेरा एक सरदार, बाबा सरदार, बाबा सरदार। If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that चुड़ैल तो बहुत गुस्से में लग रही है। चुड़ैल गुस्से में इसलिए है क्योंकि उसको काफ़ी दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला, कोई शिकार नहीं मिला। क्योंकि चुड़ैल जिसको भी पकड़ती है और खाने लगती है तो सुपर बाबा आ जाते हैं और सुपर बाबा उनको बचा लेते हैं। इसलिए चुड़ैल को काफ़ी दिन हो गए कि उसको कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। चुड़ैल ज़ॉम्बीज़ और मॉन्स्टर से कहती है कि अरे कोई ऐसा आइडिया बताओ कि किसी को पता भी ना चले और हम सब कुछ खा भी लें। इसी दौरान मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज़ चुड़ैल की तरफ देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ऐसा कौन सा आइडिया हो सकता है। इसी दौरान चुड़ैल मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज़ से कहती है, अरे तुम सब किसी काम के नहीं, तुम्हें किसी चीज़ का कुछ पता नहीं। देखो आज तुम्हारी चुड़ैल क्या करती है और तुम के लिए येल्लू मल्लू को अभी पकड़ के लाती है। ज़ॉम्बीज़ कहते हैं, अरे चुड़ैल तुम पकड़ के तो लाओगी, लेकिन बाबा का क्या करोगी? सुपर बाबा की पावर आजकल बहुत ज़्यादा है और अगर इस बार सुपर बाबा को पता चल गया कि तुम्हारी नज़र फिर येल्लू मल्लू पे है तो बाबा तुम्हारी ऐसी फैंटी लगाएंगे, ऐसी फैंटी लगाएंगे कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। चुड़ैल कहती है, अरे चुप करो बेशर्मो, आपको किस बात का पता, ऐसे ही यूं 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 करते रहते हो और कोई काम नहीं करते और किसी काम के नहीं तुम। आज बस देखते जाओ कि आपकी चुड़ैल आपके लिए क्या करती है। तुम सब खुश हो जाओगे, आज कुछ ऐसा होगा। ज़ॉम्बीज़ और मॉन्स्टर्स कहते हैं कि चुड़ैल ऐसा क्या होगा कि हम खुश हो जाएंगे, ऐसा क्या करने वाली हो? चुड़ैल कहती है, फिर सुनो, मैं अभी अपना बेस बदलूंगी और बाबा के बेस में आ जाऊंगी। जैसे ही मैं बाबा के बेस में आऊंगी तो मैं येल्लू और मल्लू के घर जाऊंगी और उन दोनों को पकड़ के ले आऊंगी और उन दोनों को भी पता नहीं चलेगा कि ये असल में बाबा नहीं, ये चुड़ैल बाबा के बेस में उनको पकड़ने आई है। येल्लू और मल्लू खुशी खुशी मेरे साथ आ जाएंगे, बस आप अपनी तैयारी रखो। आज हम इन येल्लू और मल्लू को खाएंगे और खूब पार्टी उड़ाएंगे। बस मैं अभी गई और अभी आई। इसी दौरान चुड़ैल अपना बेस बदलती है और बाबा के रूप में आ जाती है और बाबा के रूप में आके येल्लू और मल्लू के घर की तरफ निकल जाती है
और इधर यल्लू और मल्लू तो आज बहुत उदास उदास लग रहे हैं। उनके उदास होने की वजह तो कोई पता नहीं, लेकिन यल्लू मल्लू से कहता है, अरे मल्लू मेरे दोस्त, मेरा दिल कर रहा है आज हम कहीं घूमने जाएं। मल्लू कहता है, हाँ यार दिल तो मेरा भी है, लेकिन एक मसला है कि हम बाबा के बगैर कहीं पे भी नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर हम दोनों अकेले ही निकले तो हमें कोई भी भूत पकड़ लेगा। कोई पकड़े या ना पकड़े, काली चुड़ैल तो इसी इंतजार में होती है कि यल्लू और मल्लू कहीं पे निकले और वो उनको पकड़ के खा जाए। ये तो बाबा की मेहरबानी है जो हमें बचा लेते हैं, लेकिन चुड़ैल तो हमें आज तक कई बार खा चुकी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम अकेले नहीं जा सकते, बाबा को साथ लेके जाएंगे। अभी यल्लू और मल्लू आपस में बात कर रहे होते हैं कि बाबा हेलीकॉप्टर लेकर यल्लू और मल्लू के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही बाबा हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं तो यल्लू और मल्लू बाबा को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। यल्लू बाबा से कहता है, बाबा आपकी उम्र तो बहुत बड़ी है, अभी तो हम आपको याद कर रहे थे और आप आ भी गए। और यल्लू बाबा को सारी बात बताता है और बाबा भी कहते हैं, हाँ मैं इसीलिए आपके पास आया था ताकि यल्लू और मल्लू आप दोनों को घुमा फिरा के लाऊं। मुझे एक जगह जादू मंत्र के लिए जाना था, इसलिए सोचा यल्लू और मल्लू को भी साथ ले चलता हूँ, वो दोनों खुश हो जाएंगे। और अब तुम दोनों जल्दी करो और मेरे साथ बैठ जाओ। यल्लू और मल्लू बाबा की बात सुनते ही हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगते हैं। यल्लू, मल्लू और बाबा तीनों हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और चले जाते हैं। यल्लू और मल्लू को ये नहीं पता कि उन्होंने जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो जिसके साथ हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं वो असल में बाबा नहीं, वो बाबा के रूप में चुड़ैल आई है। लेकिन यल्लू और मल्लू को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि वो किस मुसीबत में फंसने वाले हैं, उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इधर बाबा यल्लू और मल्लू को कॉल कर रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गए यल्लू और मल्लू नहीं मिल रहे, उनसे बात नहीं हो रही, ना उनसे मुलाकात हो सकी। लेकिन यल्लू और मल्लू बाबा की कॉल नहीं उठा रहे। यल्लू और मल्लू की कॉल ना उठाने की वजह से बाबा कहते हैं, चलो खैर आज यल्लू और मल्लू के पास चलते हैं, उनके घर चलते हैं। इधर चुड़ैल जो अपना भेस बदल के बाबा की शक्ल में आई है और यल्लू और मल्लू को अपने साथ ले गई है, इस जगह पे हेलीकॉप्टर को उतारती है और यल्लू और मल्लू से कहती है, नीचे उतर जाओ यल्लू और मल्लू। जैसे ही यल्लू और मल्लू नीचे उतरते हैं तो चुड़ैल यल्लू और मल्लू को कहती है, यल्लू मल्लू मैंने तो बस इधर तक हेलीकॉप्टर पे आना था और इससे आगे हमें गाड़ी पे जाना होगा। और चुड़ैल अपने जादू के जरिए वहां पर एक गाड़ी मंगवा लेती है और यल्लू और मल्लू को कहती है, चलो अब इससे आगे गाड़ी पे चलते हैं। यल्लू और मल्लू कहते हैं, हाँ हाँ बाबा जैसे आप बोले, हम गाड़ी पे चले जाते हैं। इसी दौरान यल्लू और मल्लू गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन यल्लू और मल्लू को ये नहीं पता कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं और ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो हर बात चुड़ैल की मान रहे हैं। लेकिन यल्लू और मल्लू को क्या पता, ये जो बाबा हैं ये असल में बाबा नहीं बल्कि चुड़ैल है।
इधर बाबा जब यल्लू और मल्लू से मिलने के लिए रास्ते पे जा रहे होते हैं तो बाबा देखते हैं कि एक गाड़ी में यल्लू और मल्लू भी जा रहे हैं। और बाबा देखते हैं कि यल्लू और मल्लू के साथ गाड़ी में एक और बाबा है। बाबा ये देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि सेम बाबा की तरह की शक्ल वाला बाबा यल्लू और मल्लू के साथ कहाँ से आ गया। बाबा ये सब कुछ देखकर सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और यल्लू और मल्लू की गाड़ी भी रुक जाती है। जैसे ही यल्लू और मल्लू की गाड़ी रुकती है और बाबा गाड़ी में गौर से देखते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। इसी दौरान बाबा को समझ आ जाती है कि ये काली चुड़ैल का काम है जो मेरे रूप में यल्लू और मल्लू को पकड़ने आई थी और अपने साथ लेकर जा रही थी। और ये चुड़ैल जरूर यल्लू और मल्लू के साथ कुछ गलत करने वाली थी। ये तो अच्छा हुआ इनको मैंने देख लिया, वरना यल्लू और मल्लू के साथ पता नहीं आज क्या हो जाता। इधर चुड़ैल अपनी गाड़ी रुकने के बाद सामने देखती है तो बाबा खड़े होते हैं। बाबा को देखकर चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है और बहुत गुस्सा होती है। इधर यल्लू और मल्लू एक दफा चुड़ैल जो बाबा के रूप में है उसको देखते हैं और एक दफा असल बाबा जो गाड़ी के सामने खड़े हैं उसको देखते हैं। और देख के दोनों कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये दो सुपर बाबा कहाँ से आ गए, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। इसी दौरान चुड़ैल को ये पता चल जाता है कि उसका ये फ्रॉड ज्यादा देर नहीं चलने वाला और चुड़ैल अपने रूप में वापस आ जाती है और बाबा से कहती है, अरे बाबा तुम किस मिट्टी के बने हुए हो, मैं जहाँ जाती हूँ तुम वहाँ आ जाते हो और आज मुझे बहुत गुस्सा है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी और ना तुम्हारे यल्लू और मल्लू को छोड़ूंगी। आज तुम में से मुझसे कोई नहीं बच पाएगा, सब मारे जाओगे। इसी दौरान चुड़ैल अपने जादू के जरिए ज़ॉम्बीज़ को वहां बुला लेती है। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ वहां पहुंचते हैं तो चुड़ैल ज़ॉम्बीज़ से कहती है, अरे ज़ॉम्बीज़ अब इस बाबा का काम तमाम कर दो। और ज़ॉम्बीज़ चुड़ैल की बात सुनते ही बाबा की तरफ बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ आगे बढ़ते हैं बाबा लगाते हैं और दोनों ज़ॉम्बीज़ ढेर कर देते हैं। यल्लू और मल्लू ज़ॉम्बीज़ को मरता देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, वाह वाह बाबा, शाबाश हमारे बाबा। ये सब कुछ देखकर चुड़ैल को और गुस्सा आता है और कहती है कि अभी मैं अपने मॉन्स्टर्स बुलाऊंगी, बाबा वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और इतनी देर में वहां पर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं और इतने बड़े मॉन्स्टर सीधे बाबा की तरफ बढ़ते हैं बाबा को मारने के लिए। बाबा मॉन्स्टर्स की भी खूब पटाई लगाते हैं और मॉन्स्टर की पटाई लगाने के बाद बाबा मॉन्स्टर को भी मार देते हैं। और चुड़ैल अपने मॉन्स्टर को मरता देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, अरे बाबा तुमने मेरे ज़ॉम्बीज़ भी मारे, मेरे मॉन्स्टर्स भी मारे, इसका तो बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी, लेकिन अभी नहीं।
I got facts over facts over चुड़ैल tracks. This and बाबा that, से ये बात slow, करके speaking fast, वहाँ से like a गायब world हो जाती है। Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. इस तरह आज फिर सुपर बाबा यल्लू और मल्लू को बचा लेते हैं और यल्लू और मल्लू से कहते हैं, अरे यल्लू मल्लू, तो तुम भी ध्यान किया करो, हर किसी के साथ ऐसे ही ना चल पड़ा करो, पहले देखा तो करो कि वो असली बाबा भी हैं या नहीं। यल्लू मल्लू बाबा से कहते हैं, बाबा ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और ये आपकी मेहरबानी कि आपने हमें आज बचा लिया। बाबा कहते हैं, यल्लू मल्लू कोई बात नहीं, मेरा और क्या काम है, मेरा यही काम है लोगों को बचाना, लोगों के काम आना। मल्लू बाबा की ये बात सुनकर कहते हैं, अरे यल्लू मल्लू, तेरा मेरा एक सरदार, बाबा सरदार, बाबा सरदार। No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I ये है जंगल और इस जंगल पे राज है भूतों का, चुड़ैलों का और मॉन्स्टर का, और इस जंगल पे राज है मम्मीज का। और ये भूत किसी को इस जंगल से गुजरने नहीं देते। जो कोई भी इस जंगल से गुजरता है फिर वो कभी वापस नहीं जाता। अरे ये क्या, आजकल तो ये सब भी इकट्ठा हैं। पहले तो ये कभी इकट्ठा नहीं रहे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। ये आज कैसे इकट्ठे हो गए? लगता है फिर ये आप किसी को नहीं छोड़ने वाले, जो कोई भी इस जंगल से गुजरेगा। काली चुड़ैल, मॉन्स्टर और मम्मीज आपस में कहते हैं, आज पार्टी कैसे करेंगे, कहां से लाएंगे शिकार। तब ही चुड़ैल बोलती है, चलो मेरे बच्चों, इस जंगल पे छा जाओ और अपना शिकार ढूंढ के वापस इधर आ जाओ। चुड़ैल की बात सुनने के बाद मॉन्स्टर, मम्मीज और चुड़ैल खुद जंगल में शिकार ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर यल्लू और मल्लू अपने घर पे मोबाइल पे गेमें खेल रहे हैं। थोड़ी देर गेमें खेलने के बाद यल्लू मल्लू से कहता है, क्या तुझको भूख नहीं लगी? मल्लू कहता है, मुझे तो अभी कोई भूख नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यल्लू कहता है, मल्लू यार, मुझे तो बहुत भूख लग गई है, मेरे पेट में तो कीड़े दौड़ रहे हैं और इन कीड़ों के दौड़ने की वजह से मुझे अब कहीं पे जाना होगा और कुछ खा के आना पड़ेगा। ऐसे ही बातों बातों में यल्लू मल्लू को कहता है कि मेरा दिल है, मैं अभी पिज्जा खा के आऊंगा, तुम्हारा क्या दिल है, चलोगे मेरे साथ? मल्लू कहता है, नहीं यार यल्लू, मैं पिछली बार का बहुत डर गया हुआ हूँ, उस जंगल से मैं तो अब कभी नहीं गुजरूंगा। पिछली दफा बड़ी मुश्किल से बाबा ने हमें बचाया था, तुम अकेले ही जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। और मैं तुम्हें भी यही कहूंगा कि तुम भी मत जाओ, क्योंकि आजकल जंगल के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं और बाबा के पास भी टाइम नहीं है आजकल इतना। यल्लू कहता है, हाँ हाँ मल्लू, तुम्हारी बातें तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन यार मैं क्या करूं, मुझे भूख ही इतनी लग गई है कि मुझे अब कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तुम चलते हो मेरे साथ के नहीं? मल्लू कहता है, ना भाई ना, मैं तो नहीं चलूंगा, और उस जंगल के रास्ते से मैं तो कभी भी नहीं चलूंगा। तुम जाओ और मजा चखाओ। यल्लू कहता है, ठीक है फिर मल्लू, आज के बाद तो मेरा कोई दोस्त नहीं, आज से बाद हमारी दोस्ती खत्म। ऐसे ही यल्लू मल्लू से लड़ते हुए पिज्जा खाने के लिए
घर से निकल पड़ता है। यल्लू जब जंगल के रास्ते पे जाने लगता है तो उसके ज़हन में ख्याल आता है कि मुझे इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। ये रास्ता मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि मैं वापस चला जाऊं। इसी दौरान यल्लू अपना मुंह मोड़ता है और अपने घर की तरफ वापस जाने लगता है। और जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ता है तो एकदम फिर से रुक जाता है। रुकता है और अपने आप को कहता है, यल्लू तू इतना बुज़दिल कब से हो गया? कुछ भी नहीं होगा। और इतनी भूख से ये सारी रात कैसे गुजारोगे? और चलो वापस जंगल के रास्ते पे। कैसे तुम बाबा के साथी हो? इतनी सी बात से डर गए। इसी दौरान यल्लू अपने आप को राजी कर लेता है और जंगल के रास्ते पे जाना शुरू कर देता है। इधर मल्लू बाबा को कॉल करके बता देता है कि बाबा, यल्लू रात के इस पहर उसी जंगल के रास्ते से पिज्जा खाने जा रहा है, देखिएगा उसे कुछ हो ना जाए। बाबा को मल्लू की ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और मल्लू को कहते हैं, तुमने उसको क्यों जाने दिया? तुम्हें नहीं पता वो जंगल कितना खतरनाक है? मॉन्स्टर, चुड़ैल और मम्मीज आजकल इकट्ठा हैं और वो किसी को नहीं छोड़ती, और मैं भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि आजकल वो सब इकट्ठा हैं। मल्लू कहता है, बाबा मैंने यल्लू को बहुत समझाया कि उस जंगल से जाना तुम्हारा अच्छा नहीं है, इसलिए तुम ना जाओ, लेकिन वो नहीं माना और मेरे से नाराज होके चला गया और साथ मेरे से दोस्ती भी खत्म कर दी। इधर बाबा मल्लू की कॉल सुनते ही यल्लू को ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर यल्लू जब जंगल के रास्ते पे जा रहा होता है तो उसको सामने से मम्मीज चलती हुई नजर आती हैं और मम्मीज यल्लू को देख लेती हैं। यल्लू कहता है, अरे ये मम्मीज तो मुझे नहीं छोड़ेंगी, और उधर से भाग जाता है और मम्मीज भी उसके पीछे भागती हैं। ऐसे ही यल्लू मम्मीज से अपनी जान छुड़ा के भागता हुआ जंगल के रास्ते पे जाता है तो आगे से देखता है अरे ये क्या, आज लगता है मैं तो नहीं बचूंगा। यल्लू मॉन्स्टर्स को देख के कहता है अपने आप को कि आज तो नहीं मैं बचने वाला, और फिर वहां से भी दौड़ लगा लेता है और मॉन्स्टर्स भी उसके पीछे जाने लगते हैं। जंगल में काफी देर भागने के बाद यल्लू थक जाता है और मॉन्स्टर्स और मम्मीज से बचने के लिए जंगल में छुप जाता है। मॉन्स्टर्स और मम्मीज भागती हुई उसी जगह पे आ जाती हैं जहां पे यल्लू छुपा होता है। वो इधर उधर देखती हैं लेकिन उनको यल्लू नजर नहीं आता। क्योंकि यल्लू उनको नजर नहीं आता तो यल्लू वहां से मौका देखते ही भागने की कोशिश करता है। जैसे ही यल्लू भागने की कोशिश करता है तो किसी चीज से टकरा के गिर जाता है। अरे ये क्या, ये तो चुड़ैल से टकराया और गिर गया नीचे। यल्लू कहता है, अब तो मैं नहीं भाग सकूंगा, आज तो मैं नहीं बचूंगा। एक तरफ से मम्मीज हैं, एक तरफ से चुड़ैल है और एक तरफ से मॉन्स्टर्स हैं। और फिर यल्लू कहता है, हाँ यार मल्लू सही कहता था, मुझे इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। और फिर सर नीचे करके कहता है, बाबा सरदार आज एक दफा बचा लो, मैं सारी जिंदगी इस जंगल के रास्ते पे नहीं आऊंगा, बस एक बार बचा लो बाबा। बाबा सरदार कहाँ हो? इतने में बाबा सरदार वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यल्लू तो चुड़ैलों, मॉन्स्टर्स और मम्मीज के कब्जे में है। बाबा कहते हैं, यल्लू को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल कहती है, बाबा सरदार
आज हम यल्लू को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज हम इकट्ठा हैं और तुम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाबा को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। बाबा उनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो सब इकट्ठा होने की वजह से वो बाबा को मार देते हैं। यल्लू बाबा को मरते देख के बहुत परेशान हो जाता है। यल्लू कहता है, हमें तो सिर्फ बाबा ही बचा सकते थे, लेकिन अफसोस आज बचने का कोई चांस नहीं। इतनी देर में वहां मल्लू भी आ जाता है। यल्लू मल्लू को देख के खुश हो जाता है। मल्लू यल्लू से पूछता है, अरे यल्लू, बाबा को क्या हो गया है? यल्लू कहता है, मल्लू ये सब इकट्ठा हैं, इन्होंने इकट्ठे हमला किया और बाबा को मार दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। मल्लू कहता है, यल्लू परेशान मत हो, तेरा भाई मल्लू है ना। मल्लू इन सब भूतों से कहता है, बस एक मौका दे दो कि मैं अपने दोस्त यल्लू से बात कर सकूं, उसके बाद तुम मुझे भी और मेरे दोस्त यल्लू को भी खा जाना, फिर कोई मसला नहीं, हम हाजिर हैं। तो भूत कहते हैं, चुड़ैल, मॉन्स्टर्स, मम्मीज, ये सब कहते हैं, ठीक है तुम बात कर लो, फिर जल्दी करो, हमें अभी आपको खाना भी है। इतनी देर में मल्लू यल्लू के पास आता है और उसके कान में एक बात कहता है जो कि यल्लू को बहुत पसंद आती है। मल्लू बात करने के बाद भूतू से कहता है, ठीक है अब मैंने अपने भाई से बात कर ली, अपने दोस्त से बात कर ली, अब आप हमें खा सकते हैं, लेकिन एक मसला है, हमें आप में से खाएगा कौन? मल्लू की ये बात सुनकर चुड़ैल, मॉन्स्टर्स और मम्मीज परेशान हो जाती हैं और एक दूसरे को देखने लगती हैं। इसी दौरान चुड़ैल अपने मॉन्स्टर्स और मम्मीज को कहती है, आज मुझे खा लेने दो, मम्मीज और मॉन्स्टर्स कल खाना तुम खा लेना। तो मॉन्स्टर्स और मम्मीज भी यही बात कहती हैं, चुड़ैल आज हमें खा लेने दो, कल तुम खा लेना, कोई बात नहीं। लेकिन ना चुड़ैल बात मानती है, ना मॉन्स्टर्स बात मानते हैं और ना मम्मीज बात मानती हैं। चुड़ैल कहती है, मैंने यल्लू और मल्लू को खाना है और आज ही खाना है, तुम मेरी बात मान जाओ तो ये आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो मैं इनके साथ आपको भी मार दूंगी। ये बात सुनकर मम्मीज और मॉन्स्टर्स को बहुत गुस्सा आता है और वो चुड़ैल को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान ये सब आपस में झगड़ने लगते हैं। इसी दौरान मल्लू यल्लू से कहता है, अरे यल्लू ये तो हमारा काम बन गया, लेकिन यल्लू कहता है, लेकिन क्या? क्या लेकिन? मल्लू कहता है, अरे अपने बाबा, उनका क्या करें, उनको कैसे बचाएं? यल्लू मल्लू से कहता है, अरे मल्लू याद है तुम्हें, हमें बाबा ने एक बात बताई थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या करना है? मल्लू कहता है, हाँ मुझे याद आ गया, मैं अभी जाता हूँ और बाबा की वो स्पेशल पावर लेके अभी बाबा के पास आता हूँ। इसी दौरान मल्लू बाबा के लिए स्पेशल पावर लेने चला गया। जब मल्लू जाता है तो यल्लू मॉन्स्टर्स मम्मीज की लड़ाई देखने के लिए पीछे हटता है। तो क्या देखता है, अरे ये क्या, चुड़ैल ने तो मॉन्स्टर्स और मम्मीज को मार दिया। ये देख के यल्लू हैरान रह जाता है। चुड़ैल कहती है, अरे यल्लू तेरा दूसरा साथी कहाँ गया, वो कहाँ है? मैंने तो आज तुम दोनों को खाना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें ही खाऊंगी, हो जाओ तैयार। यल्लू चुड़ैल की ये बात सुन के बहुत परेशान हो जाता है और मल्लू की तरफ देखने लगता है, अरे यार मल्लू तुम कब पहुंचोगे? अभी यल्लू ये बात कर ही रहा होता है, मल्लू सुपर पावर लेके वहां पे पहुंच जाता है और जल्दी से वो सुपर पावर बाबा को लगाता है। सुपर पावर लगने के बाद बाबा उठ खड़े होते हैं
बाबा को उठते देखकर यल्लू बाबा से कहता है, बाबा हमने बड़ी मुश्किल से आपको बचाया है और अब हमें इस चुड़ैल से बचाएं, इससे हमारी जान छुड़ाएं और इसके छक्के छुड़ा दें। बाबा कहते हैं, यल्लू और मल्लू अब परेशान नहीं होना, आपके बाबा आ गए हैं। बाबा उठते साल ही चुड़ैल के छक्के छुड़ा देते हैं और चुड़ैल को इतना मारते हैं कि अब के बाद चुड़ैल न यल्लू की तरफ आंख उठाएगी न मल्लू की तरफ आंख उठाएगी, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि यल्लू और मल्लू बाबा के आदमी हैं। मॉन्स्टर्स और मम्मीज को वैसे ही चुड़ैल मार देती है और चुड़ैल को हमारे बाबा यल्लू और मल्लू ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, हमारे तुम्हारे एक सरदार बाबा, सरदार बाबा, सरदार। Everything I do so inspired. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive.